चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर? वेक्टर अलजेब्रा में सारा कुछ लगभग जितने भी थ्योरी पार्ट्स थे लास्ट क्लास हम क्रॉस प्रोडक्ट तक पढ़ा चुके थे। क्लियर? एक ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट करके टॉपिक है, वो आपको सिर्फ बचा हुआ है। हालांकि इधर आपको एक्सरसाइज 10.4 और मिसलेनियस में उससे वैसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, पीछे क्वेश्चन दिया है ना, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। पहले क्वेश्चन डिस्कशन हो जाए। क्वेश्चंस बनाकर आप लोग लाए हैं ना? चलिए, वेक्टर अलजेब्रा है ना, सदिश बीजगणित, ठीक ना। आज इसका एक्सरसाइज कितना होगा? 10.4 एनसीईआरटी का 10.4। देखिए, चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। बताइए कौन कौन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है? कितना कितना नंबर बोले? 3 नंबर। चलिए, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सोचने की बात है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए यूनिट वेक्टर ए के बारे में बोला, कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। इफ ए यूनिट वेक्टर ए मैक्स एंगल π/3, मैक्स एंगल कितना? π/3 विथ आई, मतलब आई के साथ, आई मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, π/4 विथ जे, जे मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एट एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के, इसके साथ के साथ एक्यूट एंगल क्या बना रहा है? थीटा, ठीक ना। तो कहता है देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या? ए। मैं आपको एक चीज पढ़ाया था, यहां पे हम मान लेते हैं कि, है ना, मानना क्या है, सब चीज दिया हुआ है। वेक्टर ए जो है वो आई के साथ π/3 एंगल बना रहा है और जे के साथ π/ कितना? 4 और के साथ थीटा डिग्री। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हम लोग पढ़े थे, तो डायरेक्ट हम लोग वेक्टर ए बराबर या गिवन डाइट यहां पर लिख सकते हैं। गिवन डाइट दो चीजें आपको दिया हुआ है। पहला बात कि, है ना, ए इज द यूनिट वेक्टर, सिंस यहां पर कह रहा है वेक्टर ए इज द कैसा? यूनिट वेक्टर। हम नहीं, क्वेश्चन कर रहा है यूनिट वेक्टर सच डाइट, यूनिट वेक्टर सच डाइट, इस प्रकार सच डाइट ए इज द यूनिट वेक्टर, या ऐसे लिखिए विच मैक्स, ए इज द यूनिट वेक्टर विच मतलब जो बना रहा है, विच मैक्स, है ना, विच मैक्स एंगल्स कितना? विच मैक्स एंगल्स π/3 विथ किसके साथ? विथ आई के साथ, आई यूनिट वेक्टर π/3 और कितना जी, है ना, π/4 विथ किसके साथ? विथ किसके साथ? जे वेक्टर के साथ, एंड थीटा, एंड एक्यूट एंगल थीटा, एंड एन एक्यूट एंड एट एक्यूट एंगल कितना? थीटा विथ किसके साथ? विथ किसके साथ? के यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ना, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वेक्टर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? ये, है ना, कॉस हो जाएगा कितना? π/3 इंटू कितना? आई, आप प्लस कॉस कितना? π/4 इंटू कितना? जे, आप प्लस कॉस कितना? थीटा इंटू कितना? के। वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का किसी के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होता है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उस डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसका कॉस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। या हम ऐसे भी आपको पढ़ाए थे डायरेक्शन को साइन किया, है ना, कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, है ना, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होता था? डायरेक्शन को साइन। ये सीधे सिंपल सी बात है। वेक्टर ए बराबर, है ना, cos π/3 आई हो जाएगा cos π/4 जे cos थीटा कितना? के। और ए कैसा है? यूनिट वेक्टर। यहां पे हम लोग कह सकते हैं सिंस, है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट,
इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 होगा, आ प्लस कॉस स्क्वायर कितना पाई बटे 4, आ प्लस कॉस स्क्वायर कितना थीटा बराबर कितना। अब सोचो सबका वैल्यू रखो, है ना, हालांकि इसका स्क्वायर रूट होगा, लेकिन वो रूट उधर जाएगा क्या हो जाएगा, लो हो गया, यह ना कम होता था, ये ax है, ये a बाई है, पूरा डिस्क्रिप्शन में निकाल दें क्या, ये समझ गया तुम, अगर नहीं समझा देखो एक उपाय और कर सकते थे यहां पे, है ना, इसलिए यहां पे का दो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा 1। अब वेक्टर a का नाउ ax निकालो, क्या निकालो ax मतलब वेक्टर a का x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट या i के लॉन्ग कंपोनेंट, x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड i इंटू कितना cos थीटा, यही होता था ना, तो cos थीटा कितना एंगल बना रहा है, पाई बटे कितना 3, इसका 1 मल्टीप्लाई cos कितना पाई बटे 3 कितना आया cos पाई बाई 3 आया x कंपोनेंट। उसी प्रकार से वेक्टर का y कंपोनेंट करोगे तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और cos कितना पाई बटे 4, क्लियर, यहां पे करोगे तो ये 1 नहीं तो इसका भी वैल्यू रखते चल जाओ, वो भी बात स्पष्ट हो जाएगा, क्या इसका भी वैल्यू आपने तो रहने दो, उसी इसका वैल्यू रख दें, चलो तो वैल्यू रखेगा cos पाई बटे 3 का मान 1 बाई कितना 2, तो इसीलिए ये 1 बाई 2 आ गया, ये cos कितना पाई बटे 4 का मान 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई रूट 2 आ गया, और है ना एजेड अगर निकालेगा तो ये भी होगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू cos कितना, ये थीटे एंगल बना रहा है, ये 1 मल्टीप्लाई कितना cos थीटा, ये cos थीटा के क्या हो गया बराबर, तो क्या इससे वेक्टर a लिख सकता है बताओ, इसलिए वेक्टर a बराबर क्या पढ़ा है, हम लोग लिख सकते हैं ax कितना i आ प्लस कितना a बाई जे आ प्लस कितना a जेड कितना k, सब निकाले हुए, क्या निकाले हुए, ax का मान कितना 1 बटे 2 i आ प्लस 1 बटे कितना रूट 2 जे आ प्लस कितना cos थीटा इंटू कितना k, कोई दिक्कत, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 यूनिट, हम नहीं बोल रहे क्वेश्चन, क्योंकि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है 1 यूनिट, स्क्वायर कर दो, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा उसका स्क्वायर, ये 1 बटे 2 का स्क्वायर आ प्लस 1 बटे रूट 2 का स्क्वायर आ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, रूट अब लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 बटे 4 आ प्लस 1 बटे 2 आ प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, अब सबको उधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस इसको कीजिएगा 3/4 हो जाएगा, मतलब 1 बाई कितना आ जाएगा 4, सही है, मतलब cos थीटा बराबर कितना, तुम तो कहेगा प्लस माइनस, लेकिन थीटा एक्यूट एंगल है तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा 1/2, 1/2 दे दिया तो मतलब कितना डिग्री, 1/2 मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos कितना पाई बटे 3, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया पाई बाई 3, बन गया क्वेश्चन। किसी भी वेक्टर का आप लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े होंगे, फिजिक्स में तो जरूर पढ़े होंगे क्योंकि उसी का सबसे ज्यादा यूज ही होता है, किसी भी वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, ये आप जानते होंगे, बशर्ते चाहिए क्या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बना रहा है उसका cos थीटा, यही कंपोनेंट होता है। तो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन स्पष्ट कर रहा है कि a यूनिट वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड 1, तो x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकाला ax क्या दिखाता है x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड और जितना एंगल बना रहा है उसका cos थीटा, y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा y का वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और y एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसका cos थीटा, उसी प्रकार से z एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकाल के हो गया, कोई दिक्कत, चलो जल्दी करो, जो नहीं बनाया लिख सकता है। अच्छा कंपोनेंटो कह रहा है ना, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट नहीं निकल गया, x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या निकला 1/2, y एक्सिस के लॉन्ग 1/√2 और z एक्सिस cos थीटा, थीटा का मान फिर पाई बटे 3 रख दो, cos पाई बटे 3 का मान कितना 1/2, तो 1/2 1/√2 1/2 निकला होगा कंपोनेंट, देख लो वही आंसर होगा, नहीं है ये सब कंपोनेंट है ना निकला जी, नहीं है तो फिर से लिख दो थीटा बराबर पाई बटे, उसके बाद लिखना एंड हेंस या 10 कंपोनेंट
and component of vector A, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर क्या क्या हो जाएगा, किधर हो जाएगा 1/2 1/√2 और कितना cos थीटा और कितना cos थीटा, ये सीधा हो जाएगा 1/2 1/√2 और cos कितना π/3 है ना, ये सीधे हो जाएगा 1/2 1/√2 और 1/2 हो गया कंपोनेंट। इसके बाद ये लिखिएगा, इन्हें क्या कर बाद ये लिख लीजिए, इसके बाद उधर है जल्दी कीजिए, आज पूरा डिस्कशन इसको कर देना है ना। बोलिए आगे बढ़े, रुकना नहीं है, जल्दी छापिए और लिखिए, नहीं बना, ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए था, पता ना आप लोग कैसे नहीं बनाए। बहुत 8 लेक्चर, 8वां लेक्चर जा रहा है वेक्टर अलजेब्रा, समझ रहे हैं ना, बहुत दिन चलिए, 8वां लेक्चर मतलब 2 सप्ताह चला। रेडी भी कम से कम 8 लेक्चर हो जाएगा, वैसे ये होगा 8 लेक्चर। तो बोलो आगे 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 बोलो, 3 के बाद हाँ क्या बोलता है, एक्सरसाइज 10.4 का 3 के बाद और बोलो, कोई दिक्कत है तो, कितना 5 नंबर। तो लेमडा और म्यू का मान पूछ रहा है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है या नहीं आता है, कीजिए, उन्हें जीरो वेक्टर है मतलब क्या है, उसका सभी कंपोनेंट जीरो है, उसको इक्वेट कर दीजिए। क्या यार ये सब क्वेश्चन पूछ, बताइए जी, क्रॉस उधर लिखा रे, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, ये क्या तुम पूछ रहे हो, उधर जीरो वेक्टर का मतलब यहां करा फाइंड लेमडा एंड म्यू, यहां पर गिवन डाइट आपको दे रहा है, क्या दे रहा है गिवन डाइट, ये दे रहा है 2i प्लस कितना 6j और प्लस कितना 27 कितना k, यही है ना, यहां क्रॉस का साइन दिया है, किसका साइन, क्रॉस का, i प्लस कितना लेमडा j और प्लस म्यू के, प्लस कितना म्यू के बराबर कितना दिया है जीरो वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट करना मैंने आपको सिखाया था, नहीं तो डिटर्मिनेंटे कर लो, i j और क्या k, ये हो जाएगा 2 6 और 27 और हो जाएगा ये 1 लेमडा और म्यू, यही ना का डिटर्मिनेंट। ये जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ, 0 इंटू आई है, 0 इंटू जे है, 0 इंटू क्या के है, इसका सभी कंपोनेंट क्या है जीरो है, तो 2 वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में इक्वेशन इक्वेट किए थे ना, 2 वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कब बराबर होगा, जब उसका प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होगा। इसको अगर हम लोग कर लें कितना आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इंटू कितना आई आया, माइनस ये होता है, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे 2 म्यू
हाँ 2 म्यू माइनस 27 इंटू कितना जे इंटू कितना जे आप प्लस के का पॉजिटिव होता है 2 लेमडा माइनस 6 इंटू कितना के बराबर कितना 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे आप प्लस 0 इंटू के इक्वेट करो है ना फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स है ना इक्वेट करोगे या क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट को क्या करने पर इक्वल करने पर क्या हो जाएगा बताओ इधर है ना इधर आई का क्या एक हो गया 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर कितना 0 एक आ गया कितना माइनस साइन के साथ भी लो हालांकि 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं लेकिन वो लो माइनस साइन 2 म्यू माइनस 27 बराबर कितना 0 और अगला आ गया 2 लेमडा माइनस 6 बराबर कितना 0 इससे लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/2 मतलब 3 इससे म्यू का वैल्यू करोगे तो म्यू कितना आ जाएगा 27 कितना 2 आएगा जी तो म्यू लेमडा तो इसी निकल गया इसमें रख के देखो सेटिस्फाई कर लेगा इसको नहीं है तो यहाँ म्यू का मान 27/2 रखोगे और वहां लेमडा का मान 3 रखोगे देखो ये सेटिस्फाई करेगा आपको सिर्फ म्यू और लेमडा का मान निकालना तो उसी से निकल गया क्लियर यानी किसी एक का लेमडा का मान ही यहां रखो फिर म्यू का मान यही देगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा का मान कितना 3 बराबर 0 यहां से म्यू का मान कितना हो जाएगा 27 81 ना जी अब बटे 6 मतलब 27 कितना 2 कुछ अलग दिया क्या ये सब क्वेश्चन नहीं पूछिए अगर पूछ रहे हैं तो बड़ा गड़बड़ है तब आप वेक्टर कुछ नहीं सीखे जो बातें स्पष्ट है हमको बोलने में कुछ थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं लगता है जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ है इसका सभी कंपोनेंट क्या है 0 है एक्स एक्सेस के लॉन्ग भी 0 है वाई एक्सेस के लॉन्ग भी 0 है जेड एक्सेस के लॉन्ग भी क्या है 0 है इक्वेट कर दीजिए हम जानते हैं बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा कर लगाओगे अब क्या करे अरे भाई जीरो वेक्टर मतलब क्या आपको मैट्रिक्स में भी 0 आता था तो जीरो मैट्रिक्स मतलब जितना ऑर्डर का उतना ऑर्डर का उधर 0 लेके इक्वेट कर दीजिए क्या सही बोल रहा हूं ना ये सब चीजों में हेजिटेशन नहीं कीजिए चलिए और बोलिए 9 तक में 7 नंबर क्या दिक्कत हो गया 7 में आप ये बताइए सब चीज दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा किनका 7 नंबर दिक्कत है बोलिए स्पष्ट बोलिए अब शर्माने से कुछ उपाय नहीं है नहीं तो एग्जामिनेशन हमें शर्माते रह जाइएगा अगर नहीं सीखे हैं तो स्पष्ट बोलिए कि हाँ सर ये चीजें हमको नहीं आ रही है जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया है मैं बता दूंगा ऐसा नहीं बताऊंगा आप ये बोलिए कि क्या दिक्कत इसमें हुआ सब वेक्टर दिया हुआ लेट वेक्टर एबीसी आर गिवन यहां पर आपको गिवन दिया हुआ चलिए हिंट मैं थोड़ा कर देता हूं हिंट क्या बना ही दूंगा तो कुछ नहीं होगा वेक्टर ए बराबर यहां पर दिया हुआ कितना a1i प्लस a2 जे आप प्लस a3 के सही है यही दिया हुआ जी अरे बोल भाई वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है वही b1i आप प्लस b2j आप प्लस b3 के और एक वेक्टर आपका सी दिया है वेक्टर सी बराबर दिया c1i आप प्लस c2j प्लस c2j आप प्लस c3 कितना के कह दिया आपको प्रूफ करने के लिए करा ए क्रॉस बी प्लस सी चलो तुम लोग तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़े हो है ना देखना उसका प्रॉपर्टी को अभी मैं यूज करके इसको तुरंत प्रूफ कर देता हूं यहां लेफ्ट हैंड साइड आपको कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड यहां पर है वेक्टर ए अक्रॉस बी प्लस सी सही है सबसे पहले लिखो वेक्टर ए कितना हो जाएगा यहां पर a1i प्लस a2j आप प्लस a3 के ध्यान देगा एकदम ध्यान देगा तुरंत बन जाएगा ठीक है क्रॉस बीच में क्रॉस साइन है बी और सी को जोड़ेंगे जोड़ने पर क्या होता है कैसे जोड़ते हैं वेक्टर को आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ेंगे जे वाले को जे वाले के साथ के वाले को के वाले के साथ जोड़ना चाहता है चलो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मुझे लगता है b1 प्लस c1 इंटू कितना हो जाएगा आई ये हो जाएगा b2 प्लस c2 इंटू कितना j आप प्लस है ना b3 आप प्लस c3 इंटू कितना k जोड़ने आ गया सब लोगों को नहीं है तो यहां पर थोड़ा सा बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट है बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाए थे आप लोगों को चलिए बहुत बढ़िया बात है ये आई कर दीजिए ये जे कर दीजिए और ये के कर दीजिए ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा a1 a2 a3 ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा b1 प्लस c1 ये b2 प्लस c2 और ये b3 प्लस
प्लस C3, ठीक है, इसका क्या डिटर्मिनेंट, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर जो राइट हैंड साइड आपको दिया गया है उसको प्रोडक्ट करके, क्रॉस प्रोडक्ट करके जोड़ेंगे। अरे जब इतना ही करोगे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी किस दिन काम आएगी। डिटर्मिनेंट की आप एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो अथवा कॉलम दो या दो से अधिक टर्म के समेशन में हो तो उसको दो डिटर्मिनेंट के समेशन में तोड़ सकते। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट मैं इसको लिख सकता हूं आई, ये लिख सकता हूं जे, ये लिख सकता हूं के, ये A1 A2 A3, सही है। इसको लिख सकता हूं B1 B2 B3। क्या बोलो भाई, इसको प्लस का साइन मैं दूंगा आई जे और के। 11th वाले बच्चे को नहीं बता सकते क्योंकि वो डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है, तुम तो डिटर्मिनेंट पढ़ा है। यहां पर A1 A2 A3 और यहां पर C1 C2 C3, कोई दिक्कत बताओ। ये किसको दे रहा है, ये किसको दे रहा है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B दे रहा है। ई किसको दे रहा है, वेक्टर A क्रॉस क्या C, यही हमारा RHS है, राइट। कितने लोग इस तरीका से बनाया था, एक्सलेंट। जो बनाया वो एकदम एक्यूरेट बनाया। बाकी लोग क्या करेगा, इसको गुना करेगा। ऐसा नहीं है कि वो गलत चीज है, अब फिर उसको क्या करेगा, इस दोनों को गुना करके वही चीज को लाएगा। तो प्रॉपर्टी से कर दिए, इसको दो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हम तोड़ सकते हैं। डिटर्मिनेंट पढ़े हुए हैं, जो चीजें पढ़े हुए उसको हम यूज कीजिए। क्या, अरे ये A क्रॉस B है ना भाई, ये A क्रॉस C है ना, ये तो प्रूफ करना था। चलिए और बोलिए बोलिए बोलिए। अब एक आम महीना एकदम सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट में रहिए, प्लाज्मा स्टेट में, समझ गए ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। नींद आ रहा है केकरा रे, डंटवा टूट गया क्या, बोला खजूर वाला। चार डंटा देंगे ना तो सब नींद भाग जाएगा, रातों फिर नींद नहीं आएगा। नींद आ रहा है, रात भर जगराता करता है क्या। चलो और बोलो, 12 तक में और कोई दिक्कत, किसी विद्यार्थी को 12 तक में और दिक्कत है एक्सरसाइज 10.4 में, है क्या जी, सब लोग बना लिए हैं, बनाए, जो बनाएगा ही नहीं तो उसको दिक्कत क्या होगा। एक्सरसाइज 10.4 में और कोई दिक्कत, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो बोलिए, हम बताएंगे। ये मत सोचिए कि हम पीटने लगेंगे, है ना, ये ना डर से पूछा ही नहीं, पूछना है आपको। दिक्कत बाकी आप प्रैक्टिस करके आए हैं और दिक्कत है तो बोलिए हमको, ना बोलेगा, डर गया ना, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है तो, नहीं दिक्कत है। अब नहीं पूछेगा तो हम क्या करें, अब किसको बताएं, पूछेगा ही नहीं तो। सब बन गया ना अब। चलिए मिसलेनियस का एग्जांपल नंबर 26 आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, वो है कुछ नहीं, बस आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, हम जानते हैं, हम उसको समझा देते हैं, हम जानते हैं बच्चा किसमें क्या आपको फंसता है। देखो 26 वैसा कुछ कह ही नहीं रहा क्वेश्चन, हालांकि मिसलेनियस से एग्जांपल आपको बनाया हुआ है, मैं भी करूंगा तो उसी प्रकार से बनाऊंगा, थोड़ा सा बस मैं समझा देता हूं, इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे मिसलेनियस एग्जांपल का 26 नंबर जो कह रहा है, राइट ऑल यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में आपको सभी यूनिट वेक्टर को लिखना है, मतलब सीधे एक्स वाई प्लेन में जनरल यूनिट वेक्टर को लिखना है। हम ऐसा क्या लिखे कि उसमें थीटा या जिसका भी मान कुछ भी क्यों ना रखे, ये सब यूनिट वेक्टर हो, यही क्वेश्चन है एक तरह से। देखो यहां पर क्या लिखा है, मान लिया है लेट आर वेक्टर है ना एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, नहीं मान के चला है आर कोई वेक्टर है,
अच्छा एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जेड कंपोनेंट 0 होगा, इसीलिए के यूनिट वेक्टर नहीं लिया है। बात समझ में आना चाहिए आपको। एक्स वाई प्लेन में आपको पढ़ाए थे कि अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो उसका जेड कंपोनेंट 0 होगा। अगर वाई जेड प्लेन में यही लाई करता एक्स कंपोनेंट 0 होता, एक्स जेड प्लेन में लाई करता वाई कंपोनेंट क्या होता, 0 होता। बात समझ में आया। तो यहां पे लेट आर वेक्टर बराबर ये मान लिया है एक्स आई प्लस वाई जे बी ए यूनिट वेक्टर, ये मान के चला है इन एक्स वाई प्लेन। देन फ्रॉम द फिगर देखिए यहां पर दिया हुआ है एक्स बराबर हम लोग है ना कॉस थीटा और वाई बराबर कितना साइन थीटा ले सकते हैं, और लिखा है कि सो वी मे राइट द आर वेक्टर एज, आर वेक्टर क्या है ओपी वेक्टर है ना, और एक्स बराबर जब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा आई प्लस कितना साइन थीटा कितना जे, और जब आर यूनिट वेक्टर है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होगा। अब देखो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1। तो यहां पर जो ये फॉर्म लिखा है आर वेक्टर का, उसे आप थीटा का वैल्यू यहां पर निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड अगर आर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यही तो वेक्टर हो गया आर बराबर कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन में। थीटा का मान यहां पर कुछ भी दो, वो कितनों एंगल पर वो वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 थीटा के किसी भी मान के लिए। एक्स वाई प्लेन में वही क्या हो गया यूनिट वेक्टर, और कुछ दिया नहीं है, एक्सप्लेनेशन दिया है भाई। ऑल्सो थीटा व्यूज ये सब वगैरह लिखा है, ट्रेस ए सर्किल ये सब, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यही यूनिट वेक्टर है। आज समझ में आया नहीं आया? मास्टर 10 बार बोल दे नहीं समझ में आएगा, एक बार लिख दे समझ में आ जाएगा। एक्चुअली वो भी समझ में नहीं आता, बस छाप लेता है। क्या सही बोल रहे हैं ना? 10 बार कोई चीज को समझा दे है ना, कहेगा सर नहीं समझ में आया, एक बार लिख दे बोर्ड पे सर समझ गए। समझता नहीं है, बस कॉपी में लिख लेता है। अरे देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन था कि एक्स वाई प्लेन में सभी यूनिट वेक्टर को आपको क्या करना है लिखना है। लेट हम लोग मान लिए आर वेक्टर बराबर यहां पर एक्स आई प्लस कितना वाई जे बी ए यूनिट वेक्टर, बी ए यूनिट वेक्टर, बी ए यूनिट वेक्टर इन क्या एक्स वाई प्लेन, इन क्या बाबू एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन में हम लोग मान लिए क्या है यूनिट वेक्टर। फिगर से इसको बनाइए भी, तब ना आपको पता चलेगा कि एक्स वाई प्लेन में आपने यूनिट वेक्टर को ये माना है। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया बाई, और ये क्या बाई डैश, ये क्या और जी, ठीक है। और मैं ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में इसे मान लिया, ये कौन वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है। अच्छा हम लोग यहां पे मान लेते हैं ये कितना कोण बना रहा है थीटा, इसको ऐसे निकाल सकते हैं, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। एक्स आई प्लस बाई जे, इसका अगर हम लोग कंपोनेंट निकालें, कि यहां कोई पॉइंट लिखा है, कि यहां पर कोई क्या है पॉइंट, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पी कोई ओपी पॉइंट पी वेक्टर, ये पॉइंट मान लो एक्स और बाई है। एक बात करते हैं, ये एक्स होगा और ये क्या होगा ये बाई होगा, अरे होगा जी, क्योंकि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या देता है एक्स कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस। तो ये एक्स हो गया ये बाई। अब इसको अगर निकालोगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा, एक्स बराबर क्या होगा कॉस थीटा, एक्स बराबर कॉस थीटा मतलब करने का मतलब ये अच्छा आर यूनिट वेक्टर मान के चला है, उसका मैग्नीट्यूड कितना 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा, लेकिन एक्चुअली आप डायरेक्ट लिख रहे हैं कितना कॉस थीटा। रुकिए 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 निकाल ही देते हैं। एक्स था ये कितना था वाई था, तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना आर कॉस थीटा, आर क्या यूनिट वेक्टर, बाई बराबर आर साइन थीटा, यही ना है। आर यहां पर क्या है यूनिट वेक्टर, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 मान के चले, तो इसीलिए यहां पर लिख दिया सीधे कितना 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक ना। और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो ये निकल गया। आर वेक्टर बराबर इसी का वैल्यू लिख दिया है, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू कितना आई प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कितना साइन थीटा इंटू कितना जी यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन। थीटा का मान यहां कुछ भी रहे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, आर का मैग्नीट्यूड। यहां पर आर का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो क्या लिखोगे तुम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना
साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कितना 1, ये यूनिट वेक्टर निकला है 10। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 10 मतलब इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं आर वेक्टर बराबर जो ये लिखे कॉस थीटा इंटू आई प्लस साइन थीटा इंटू जे, साइन थीटा इंटू जे इज द क्या यूनिट वेक्टर, इज द क्यों यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, इज द यूनिट वेक्टर, वेक्टर इन क्या एक्स वाई प्लेन। हो गया, इसमें कुछ था नहीं, बस थ्योरेटिकल चीजें इसको समझने की जरूरत थी। चलो और कोई एग्जांपल में प्रॉब्लम है? अतः ले ना भाई, रूठे लगा ले, कोई फर्क पड़ेगा, लो लीजिए। दुबे जी समझता ही नहीं है ना, क्या दिक्कत है? चलो और कोई एग्जांपल में दिक्कत है 27, 28, 29, 30 में? बोलो आगे, बोलता ही नहीं। कितना टाइम मिला है इन लोग को, मतलब सोच के देखिए। संडे, मंडे, अरे संडे को एग्जाम था, मंडे खाली बहाना करते रहता है। क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, हम डिस्कशन कर देंगे। अब तुम मेहनत ही नहीं करोगे हमारे साथ तो पीछे रह जाओगे, हमारे साथ साथ तो मेहनत करना ही ना पड़ेगा। हो गया बोलो तो, इतना देर में बोलती है। एग्जाम्पल 30 डरेट बुरबक, देखो क्या एग्जाम्पल 30 बोल रहा है, बनाया सब लोग? कितने लोग बनाए एग्जाम्पल 30? कोई नहीं बनाए, कितना बदमाश है ये सब, क्वेश्चन ही नहीं बनाता। इफ विथ रिफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम मतलब वही एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के, अल्फा वेक्टर बराबर 3i माइनस जे, बीटा वेक्टर बराबर इतना,
देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ क्या है ना, बीटा वेक्टर बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेक्टर, जहां बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा और बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। क्लियर? देखिए क्वेश्चन तो बनाए हुए हैं, लेकिन समझिए क्या कर रहा है, एक्सप्रेस करने के लिए कर रहा है, मतलब बदलने के लिए कर रहा है। ये एग्जांपल नंबर 30 देखिए, एग्जांपल 30, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यहां पर अल्फा वेक्टर दिया हुआ है, जो दिया हुआ पहले यहां लिखिए, यहां पर गिवन डाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहां पे अल्फा वेक्टर दिया हुआ, अल्फा वेक्टर बराबर दिया कितना 3i माइनस कितना j, सही है, एंड बीटा वेक्टर, बीटा वेक्टर बराबर दिया है कितना 2i और प्लस कितना j माइनस कितना 3k, ये दिया है। देन एक्सप्रेस बीटा, देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2, आपको बीटा को, चूंकि आपको बीटा वेक्टर को एक्सप्रेस करना है बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेक्टर के रूप में, जहां की वेयर कहता है क्या कि बीटा 1 वेक्टर जो है, बीटा 1 वेक्टर जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, अल्फा वेक्टर के, किसके बाबू, अल्फा वेक्टर के, ये ध्यान दीजिएगा। एंड बीटा 2 वेक्टर जो है, बीटा 2 वेक्टर वो परपेंडिकुलर है किसके, अल्फा वेक्टर के। क्लियर? अब आप सोच के देखिए, अगर है ना बीटा 1 वेक्टर अगर पैरेलल होगा अल्फा वेक्टर के, है ना, तो बीटा 1 वेक्टर क्या होगा, लेमडा इंटू अल्फा वेक्टर होगा, पैरेलल का तो वही है। पैरेलल कब होगा, जब उसके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री कब होगा, जब उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, है डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन सेम के लिए वेक्टर भले अलग हो जाए, मैग्नीट्यूड उसका अलग भले हो जाए, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अरे कोलिनियर वेक्टर बताए थे ना, कोलिनियर में एक लाइक कोलिनियर था, एक अनलाइक, लाइक कोलिनियर में पैरेलल था, अनलाइक में क्या था, अनपैरेलल। तो सिंपल सी बात है, यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल, इज क्या, पैरेलल टू किसके वेक्टर, अल्फा वेक्टर, इसलिए यहां पर बीटा 1 वेक्टर बराबर लेमडा अल्फा वेक्टर लिखा है, एकदम सही लिखा है। लेमडा का मान डेल है, कितना डेल है बताओ, 3i माइनस कितना j, सही है। इसको और कल लिख सकता है 3 लेमडा इंटू आई माइनस लेमडा इंटू j, कोई दिक्कत है। अब यहां पे कह रहा है क्या, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर किससे, बीटा 2 क्या होना चाहिए, तो बीटा 1 तो निकल गया हमारा, बीटा 1 निकल गया, तो बीटा 2 भी निकाल सकते हैं, कैसे, चूंकि यहां पर बीटा वेक्टर बराबर क्या डेल है, बीटा 1 प्लस कितना बीटा 2 वेक्टर, तब बताओ बीटा 2 वेक्टर बराबर क्या होगा, बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर होगा, है? बीटा वेक्टर देखो कहां है बताओ, ऊपर देखो लिखल है 2i प्लस कितना j माइनस कितना 3k, एकरा में की करेंगे, घटा देंगे किसको, बीटा 1 जो कि निकला है, कितना निकला है 3 लेमडा i माइनस लेमडा कितना j, कुछ नहीं, बात को खाली घुराया है, कॉम्प्लिकेटेड के, इसको घटा दो, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 लेमडा इंटू कितना i, सही है, आगे घटाओ क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा इंटू कितना j, अब बाकी के वाला तो है नहीं तो घटेगा नहीं, क्या हो जाएगा माइनस 3k, सही है, बोलो सही है। चलो एक लेमडा प्लस में आपका कहना सही है, अच्छा तो इसको ब्रैकेट नहीं लगाए इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। अब क्या होगा, यहां पर सही है, चलिए और कहीं कोई दिक्कत। अब एक बात दिया है कि बीटा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है अल्फा का, परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, इससे लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर बीटा 2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर है किसके, बोल, परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, इसलिए यहां पर बीटा 2 वेक्टर और डॉट अल्फा वेक्टर बराबर 0। बताओ बीटा 2 वेक्टर कहां है, देखो यहां 2 माइनस कितना 3 लेमडा इंटू कितना i प्लस 1 प्लस लेमडा इंटू कितना j और माइनस
3 के, यही है ना। लो इसको बड़ी ब्रैकेट में रखते हैं, बीच में डॉट का साइन दो। अल्फा वेक्टर कहां है देखो, यहां पर 3i और माइनस j है ना, बराबर कितना 0। क्या इससे लेमडा का वैल्यू निकलेगा? लेमडा का जब वैल्यू निकल जाएगा तो आपको बीटा 1 वेक्टर भी निकल जाएगा और बीटा 2 वेक्टर भी। बस एक्सप्रेस हो गया, बीटा वेक्टर बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2, जहां की बीटा 1 लेमडा पैरेलल है, चूंकि पैरेलल के कंडीशन और परपेंडिकुलर पर ये निकला है, तो अपने पैरेलल और परपेंडिकुलर। लेमडा का वैल्यू निकालना है ना, लेमडा का वैल्यू इससे निकलेगा ना, डॉट प्रोडक्ट करने आता है सभी को। आई वाला को गुना करो, 2 माइनस 3 लेमडा इंटू कितना 3 प्लस 1 प्लस लेमडा इंटू बोल -1, ये तो है ना, ये तो ऐसो 0 हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बराबर इससे कितना हो जाएगा बताओ, 3 दूना 6 ना, -9 लेमडा प्लस नहीं -1 माइनस लेमडा बराबर 0, कितना बच गया -10 लेमडा बराबर कितना 5 -5, सही है। लेमडा बराबर 1/2। अब लेमडा का वैल्यू भर दीजिए, जिससे बीटा 1 और बीटा 2 प्राप्त हो जाएगा आपको। इससे बीटा 1 और क्या मिल जाएगा बीटा 2। इसलिए बीटा 1 वेक्टर क्या निकला था, बताओ 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 जल्दी, बीटा 1 वेक्टर कहां गया जी, नहीं गया बीटा 1, कितना था 3 लेमडा आई और यही तो था लगता, माइनस कितना लेमडा जे, यही था ना। अब लेमडा का वैल्यू रख दो कितना 1/2, 3 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू आई -1/2 इंटू कितना जे, ये हो जाएगा कितना 3/2 आई -1/2 जे। और बीटा 2 वेक्टर, तो बीटा 2 वेक्टर कहां गया देखो यहां है, तो 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू कितना आई, यही है ना, मान इसमें भर दो, और प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू कितना जे, और माइनस कितना 3 के। ये ओवरऑल इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 3/2 1/2 आई आ जाएगा, और प्लस 3 कितना 2 जे, और -3 के, हो गया। अब इसलिए बीटा वेक्टर बराबर, इसको एक्सप्रेस करना था ना, इसको क्या करना था एक्सप्रेस, बदलना था, तो हो गया है भाई। इसलिए यहां पर बीटा वेक्टर बराबर हम लोग बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा 1 कितना था ये लिख दो, कितना आया 3/2 आई प्लस माइनस कितना 1/2 जे, और हो गया प्लस बीटा 2 वेक्टर आया 1/2 आई -3 प्लस 3/2 जे -3 के, हो गया। ये बीटा वेक्टर को बीटा 1 प्लस बीटा 2 में एक्सप्रेस कर दिए, जहां पर ये क्या है पैरेलल है किसके, अल्फा वेक्टर के। देखो अल्फा वेक्टर जो था यही अल्फा है, इसके पैरेलल है, 1/2 कॉमन ले लो, नहीं लेमडा का वैल्यू 1/2 है, और ये परपेंडिकुलर है, करके देखो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तुम इससे करो 3/2 और -3/2 तो है ये 0, ऐसे एक्सप्रेस हो गया। क्या कोई दिक्कत, कुछ नहीं था इसमें। और इसी प्रकार से हमको लगता है बनाया भी होगा, है ना जी। ये भी वही निकाला है, लेमडा का वैल्यू 1/2 निकाला है, बस रख दिया बीटा 1 बीटा 2, हो गया। चल एक्सरसाइज में बोला जाए, मेहनत तुम लोग नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात। लगता है हमको भी एक संडे क्लास लेना पड़ेगा, हर साल यही होता है, सबसे सिलेबस आगे मेरा ही रहता है, लेकिन सबसे खत्म लास्ट में हमरे होता है। क्योंकि हम रिलैक्स माइंड में रहते हैं। अच्छा एलपीपी एक दिन पढ़ा देंगे बुला के, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है।
एलपीपी में कुछ है ही नहीं, एक दिन काफी है, 2 घंटा जम के एक दिन पढ़ा देंगे, एलपीपी खत्म। उसके लिए बस लीनियर इनइक्वालिटी जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करना है ना, 2 वेरिएबल वाला, उसको खाली आप पढ़ के आइएगा, नहीं तो उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। जो नहीं पढ़े हैं, ऐसे तो पढ़े ही होंगे, अभी लीनियर इनइक्वालिटीज ही पढ़ा रहे हैं बैकअप क्लास में, शाम में, किस में, 11th में। हो गया, ऊपर करें। एक्सरसाइज में बोलिए कोई दिक्कत है तो। कितना, 3 नंबर दिक्कत हो गया, फिगर नहीं बन रहा है, कोचिंग का फिजिक्स पढ़ता है रे, फिगर नहीं बन रहा है, भगवान कुछ कल्याण करो इसका। हाँ, अरे ले यार, लिख लिख, समझ गए तुम लोग, तुम लोग ये मतलब 3 नंबर पूछ रहा है, और वो भी ये पूछ रहा है, अब समझ गए हम क्या दिक्कत इसमें। फिगर, ये गर्ल्स वाक 4 मीटर टू वार्ड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अभी डायरेक्शन नहीं पता चलता तुमको जी, क्या है? क्या दिक्कत हो रहा है तुमको, कैसे निकालें? यही कहता है, बराबर चीज सब चीज पढ़ लेता है, छोटा चीज की जानकारी रहता ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ने आ रहा है? नहीं आ रहा है, कंपोनेंट इसको तोड़ने नहीं आ रहा है, लगता है इसको भी फिजिक्स जैसा, हम लोग तो पॉलिटेक्निक में ही पढ़ाते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं, हम लोग कंपोनेंट तुमको तोड़ने नहीं आता, पूरा फिजिक्स कैसे तुम पढ़ लिया यार, जब भी तुम लोग बात करता है, सब रट्टू माल है खाली, हम समझ गए। जो चीजें जितना है उतने रट लेता है, नंबर ले आता है, लगता है कि हमको टॉप करेगा, ये हमारा भ्रम हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, ए गर्ल्स वॉक 4 किलोमीटर टू बार बेस्ट, बेस्ट पता चलता है ना, देखो कॉपी में ध्यान देना, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर क्या, वेस्ट, ठीक है? लिखे तब तो आगे बढ़े, ये सब छापवो नहीं करता, ये सब अभी जल्दी क्या आगे, एक का गो टोटो के लिखते रहता है। लेमडा का वैल्यू निकल गया ना, v1 v2 वेक्टर ऊपर है, भरो लेमडा का मान, जब समझ जाता तो एक का गो चीज क्या छापता आपको समझ में आता है, या तो समझता नहीं है या तो बढ़िया छापता नहीं है। चलो देखो क्या करा, ए गर्ल्स वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट किधर है देख लो, इधर है ना, उसके बाद करा है ही वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलो जैसे उसको फिगर बनाओ, ऑरिजिन पोजीशन लेते हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलिए यहां पे हम मान लेते हैं कि उसका ऑरिजिन पोजीशन है, और भी इधर मान लेते हैं वेस्ट का रहा, तो चलिए ये इधर कितना किलोमीटर गई है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर किधर गई है, वेस्ट की ओर, यही वेस्ट हो गया, मान लो इस पॉइंट पे पहुंची होगी, ये 4 किलोमीटर है, क्लियर? ये उसका ऑरिजिन पॉइंट है ओ, मान लो ए पर गई, उसके बाद क्या करा, 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यहां पर नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट बना लो, तुमको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो नॉर्थ ईस्ट यहां पे बना लो, ये हमारा ए था, पॉइंट ए था, यहां पर नॉर्थ ईस्ट बनाओ, ऊपर हो गया क्या नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, और इधर क्या ईस्ट, इधर क्या, ठीक है? अब ये डायरेक्शन बना इसके पॉइंट पे, 30 डिग्री ईस्ट
है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री किधर, ईस्ट की ओर। 30 डिग्री किधर, ईस्ट की ओर। कहां से, नॉर्थ से। अच्छा, ऊपर से एंगल दिखाएंगे कि नीचे से? ऊपर से ये एंगल दिखेगा, ऐसे दिखेगा कुछ। ये 30 डिग्री है, ये आपका कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। ज्यादा बड़ा नहीं है, कितना, 3 किलोमीटर। मान लो ये पॉइंट क्या है, बी, बी वेक्टर, ये 3 किलोमीटर। क्लियर? उसका क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड डिपार्चर। लो, इनिशियल पॉइंट कौन हो गया, ये इनिशियल पॉइंट है जी, इनिशियल पॉइंट। और एक तरह से ये क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट इसके लिए। ये आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, और यही बच्चा से नहीं बन रहा है। ये आपको डिस्प्लेसमेंट ओबी वेक्टर पूछ रहा है। क्या दिक्कत इसमें है बताइए? हम इसको तो मतलब मैं क्या कहूं, दोनों तरीका से बना सकते हैं, जैसे आप चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी बना सकते हैं, बेकार है उतना पढ़ा है। यहां पर बताओ, ओए वेक्टर और ओबी वेक्टर के बीच का एंगल कौन होगा, कितना होगा, पहले ये बताओ। एंगल देखने नहीं आ रहा है, तब मारेंगे ना जूता खोल के, समझ में आ जाएगा तुरंत। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कुछ पढ़ाए थे, आप बोले थे कि इंपॉर्टेंट है। एंगल देखने नहीं आता, पूरा फिजिक्स पढ़ लिया है। दो वेक्टर के बीच का एंगल वही होता है जो दोनों को या तो हेड के मिलने से बनता है या तो टेल के मिलने से। वेक्टर का एरो तुमको दिख रहा है, पहले ये एरो दिख रहा है, तो ये हेड हो जाएगा और ये टेल हो जाएगा। ये 60 डिग्री हो जाएगा कि इधर वाला एंगल होगा 120 डिग्री होगा। ए और बी के, इसको हटाओ, ये ना 60 होगा यार, क्या तुम लोग पता हमको। ये 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा टोटल, ये 120 डिग्री यहां पर एंगल होगा, दोनों यहां पर ए बी और बीच के 120 डिग्री एंगल हो गया। तो अब क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लो। यहां पर ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या पढ़ाए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर हो जाएगा ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ओबी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा जी, प्लस 2 इंटू ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। तो इसी से रिजल्टेंट निकाल लो, है ना। नए कंपोनेंट तोड़ने आता है तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और cos कितना डिग्री, 120 डिग्री। इसका रूट हो गया, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 चौथिया 12 दूनी 24 और cos 120 का मान -1/2 पक्का। cos 120 का मान cos 90 प्लस 30 माइनस 90 -1/2 हो गया है। बताओ कितना हो गया, 16 प्लस 9 और माइनस कितना 12, कितना हो गया 13 दिया है, देखो नहीं आया है। अच्छा ए भी होगा, हाँ वो भी लिखा है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रुको रुको थोड़ा सा, तो लिखने में मिस्टेक हो गया। ये हो जाएगा ओबी वेक्टर हो जाएगा कितना, ओए ओए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी करे ओए ओए ना। अच्छा ए बी स्मॉल भी मान भी सकता था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं था इसको। ये ओए वेक्टर हो गया और ओ बी वेक्टर हो गया और कितना कॉस कितना थीटा, और फिर ए ओ बी लिख दिया, नहीं आदत बन गया खराब, देखा ध्यान नहीं दिया। ए बी वेक्टर हो गया तब ने ओ बी वेक्टर हुआ आएगा और कॉस कितना थीटा। मतलब दो वेक्टर के बीच के एंगल अभी तक ये सबको देखने नहीं आया, जबकि हम इसीलिए पढ़ा दिए थे, हम जानते थे कि सब फंडामेंटल चीज है, नहीं भी पढ़ाए लेकिन फिर भी पढ़ाए हैं। ऐसे ही 8 गो लेक्चर नहीं हो गया है। आया √13 नहीं आया, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखो कहीं कुछ मान गड़बड़ जरूर है। अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। अब वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो उसका मैग्नीट्यूड √13 आ रहा है,
अरे क्या दिया यार, लाओ तुम लोग कुछ देखने नहीं आता ये सबको, क्या कहाँ है, कितना नंबर है, 3 नंबर है। 25/4 3 तिया 9 तिया 27, 25 27 कितना होता है, 52 होता है। 52/4 √13 तो ठीक तो आ रहा है। अच्छा, तो कंपोनेंट फॉर्म है, सही तो है। डिस्प्लेसमेंट तो यही आएगा। अब वो डायरेक्शन के साथ ओबी वेक्टर दिया है तो कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ लो। चलो ये देखो, ये ओबी हुआ, हमको मुझे लगा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, वो कुछ नहीं दिया है भाई, वहां दिया है कितना दिया बताओ, आंसर क्या दिया है, -5/2 आई प्लस 3√3 बटे कितना 2j, यही ना दिया है। 3√3 दिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आता है। हम गलत नहीं बनाए हैं, ऐसा मत सोच लेना कि गलत बनाए। 3√3/2 इंटू कितना j, ये दिया ओबी वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, 25/4 27/4 52/4 √13, ये तो मैग्नीट्यूड। ये क्या निकला, इसका सिर्फ क्या निकला, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन थोड़ा निकाले। अगर कंपोनेंट फॉर्म में तो वो भी तुम निकाल सकता है। चलो कंपोनेंट फॉर्म में अनदर मेथड, एन अदर, उससे भी वही चीज आएगा, अनदर मेथड। हमको तो लगा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ओए वेक्टर क्या लिखेंगे बताओ, ओए वेक्टर क्या लिखेंगे, ये एक्स एक्सिस के क्या अपोजिट है, तो इधर क्या हो गया 4 और इधर -i, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर i, तो निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा -i। अरे ऐसे मान लिए ये देखो, ये एक्स एक्सिस और ये क्या वाई एक्सिस, इधर यूनिट वेक्टर क्या है i यूनिट वेक्टर क्या j, तो इधर क्या होगा -i, तो ऑरिजिन यहां है, तो इधर कितना हो जाएगा, ओए वेक्टर सीधा हो जाएगा 4 इंटू -i, मतलब हो जाएगा -4i वेक्टर, है ना। और ए बी वेक्टर, इस सबको कंपोनेंट वेक्टर को तोड़ने नहीं आता, जाते हैं सौरभ सर को बोलते हैं, पीटेंगे ना तुम लोग को तो सब समझ में आ जाएगा। अब इसका कंपोनेंट तोड़ना है कंपोनेंट, पढ़ा होगा जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर नहीं थीटा उधर। और किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है एकदम ही दिमाग में बैठा लेना, कैसे तुम लोग फिजिक्स पूरा पढ़ ले, हमारा यही नहीं समझ में आ रहा है ना। किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और उस डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनाता है उसका कॉस थीटा। वेक्टर ए का अगर इस एक्सिस के लोग इधर कंपोनेंट, यहां ना इसका ऑरिजिन है जी, इधर कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, और इधर कितना कॉस 60 डिग्री इंटू इधर यूनिट वेक्टर क्या है आई, प्लस क्या आ जाएगा 3, ये कितना एंगल बना रहा है 30, तो ये हो जाएगा कॉस कितना 30 डिग्री, या साइन 60 भी लिख सकता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर नहीं थीटा उधर साइन है, तो बात तो वही है, कॉस 30 लिखो या साइन 60 लिखो। वो क्यों साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि ये थीटा रहता है, ये 90 माइनस थीटा, एक्चुअल में वो भी cos 90 माइनस थीटा होता है, लेकिन cos 90 माइनस थीटा हो जाता है कितना साइन थीटा। आपको दिमाग में बस इतना ही रखना है, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो वेक्टर उस डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनाएगा उसका cos थीटा, जितना एंगल बनाएगा उसका cos थीटा। यही फॉर्म पर हम पीछे भी एगो क्वेश्चन करवाए अभी, कंपोनेंट ax a by az लिखे थे, क्या लिखे थे, जितना एंगल बना रहा था उसका cos थीटा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3, ये cos 60, ये cos 30 या sin 60। इधर यूनिट वेक्टर क्या है j, इसको तोड़ोगे क्या आ जाएगा 3, cos 60 का मान कितना 1/2 i, और 3 cos 30 का मान √3/2 इंटू j, इसको करोगे क्या आ गया, ये आ गया 3/2 i प्लस 3√3/2 कितना j। आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है ए बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर, क्या निकालना है ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, लो कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ा हुआ है, ये कितना है -4i प्लस कितना 3/2 इंटू आई माइनस में प्लस 3√2 होगा ना, नहीं 3√3 होगा। देखो यहाँ फिर गलती हम लिख दिए, बोला नहीं तुम लोग यार, ये गुना करके 3√3/2, ये हो जाएगा कितना 3√3/2 इंटू कितना j, इसको घटाओ, -4 में 3/2 घटेगा कितना 4 दूनी 8, ये -5/2 इंटू कितना i प्लस 3√3
3√3/2 इंटू कितना जे आया। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालते, वही चीज आ जाता, कितना √13। ये दोनों तरीका बनाने का। ये हुआ कि कंपोनेंट फॉर्म तोड़ के बनाए, ये डायरेक्ट ट्रायंगल वाला लगा दिए, रिजल्टेंट वेक्टर r बराबर a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन थीटा वहां पर a और b के बीच का एंगल, a और b के बीच का एंगल 60 ले लेता, आता पॉजिटिव हो जाता ना। दो वेक्टर के बीच का एंगल वही एंगल होता है जो दोनों वेक्टर के या तो हेड के मिलने से बनता है या तो टेल के मिलने। कितना बढ़िया से चीज को समझाया। अतः 60 डिग्री पूछता है। चल लिख ले, कंपोनेंट नहीं तोड़ने आता है। वेक्टर का तो सबसे कहता है कि वेक्टर का पूरे फिजिक्स में यूज है। तो फिजिक्स में क्या यूज है वेक्टर का? कंपोनेंटे तोड़ना तो यूज है। आप जितने 11th में पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ, ये सब जितने भी क्या तोड़ते थे? कंपोनेंट तोड़ते थे आप वेक्टर का किसी डायरेक्शन में। हम जब वेक्टर सुनूम पढ़ा रहे थे तो हमको लगा बेकार ही सब पढ़ा रहे हैं, सब तो पढ़ा होगा, लेकिन हम गलत फहमी में जी रहे थे, है ना। ये सबको कुछ ना आता है। चलो और कोई क्वेश्चन है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी गुस्सा भी ना करें, बता देंगे। गुस्साना लाजमी लगता है यार, मतलब बताओ, एंगल नहीं पता चलता, रिजल्टेंट नहीं, कंपोनेंट तोड़ने नहीं आ रहा तुमको, थोड़ा सा तो लगेगा। 12th के स्टूडेंट से तो ये सब तो आशा नहीं हम कर सकते हैं कि हाँ आपको कंपोनेंट नहीं तोड़ने आए वेक्टर को। इंसान को गुस्सा क्यों लगता है जानते हैं? जब वो इंसान किसी से अनएक्सपेक्टेड आशा कर लेता है। नहीं, आप किसी लोग से बहुत आशा किए हुए, अगर वो आशा पूरा नहीं हो तो आपको उस पर क्रोध जरूर आएगा, आएगा ना। यही बात है, हम भी आप लोगों से बहुत आशा करते हैं, लगता है कि नहीं हमारा स्टूडेंट बहुत बढ़िया है, अच्छा करेगा बोर्ड एग्जाम में, और जब छोटी छोटी चीजें अगर आप नहीं बता पाते हैं तो ऑटोमेटिक हमको गुस्सा आ जाता है कि बताइए ये सब भी चीज नहीं आता, कैसे हमारा विद्यार्थी टॉप करेगा। हंसता है क्या हंस रहा है तुम? भाई जो चीजें जो पढ़ाएगा तो इंसान चाहेगा ना कि वो अच्छा से तुम ग्रहण करो, अच्छा करो। कौन नहीं चाहेगा? तुम क्यों पढ़ रहे हो, है ना, लग रहा है कि नहीं बढ़िया रिजल्ट हो। हम भी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बढ़िया आपका रिजल्ट हो, बढ़िया परफॉर्मेंस हो। फिगर सही सही सब लोग बनाया था, है क्या? किधर क्यों किधर चल गया था बताओ? ये स्पष्ट लिख रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट की ओर, किधर से? नॉर्थ से। अब ये कोई नीचे वाला ले लेगा 30 डिग्री तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? तो जब चलना शुरू, पहले तो बोल रहा है कि वो ईस्ट की ओर जा रहा है, आप 20 से कैसे ले लिए? कैसे फिगर बनेगा? तो जब जैसे मेरा कहना है उसका इनिशियल पॉइंट यहां था और यहां से पहले वो है ना वेस्ट की ओर गया कितना 4 किलोमीटर, फिर यहां से कह रहा है कि वो 30 डिग्री है ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ गया, तो उसका फिर ऑरिजिन पॉइंट ये ना हो जाएगा कि ऑरिजिन पॉइंट वो सेमे रहेगा। आप यहां से ले लीजिएगा, ऑरिजिन पॉइंट उसका बदलते जाएगा ना, प्रत्येक वेक्टर का ऑरिजिन पॉइंट एक ही होगा, इनिशियल पॉइंट। ये दो अलग अलग वेक्टर ओ ए और ए बी वेक्टर अलग अलग है तो उसका इनिशियल पॉइंट से भी होगा। जहां से जो डायरेक्शन चेंज किया वहां पे ऑरिजिन उसको रखना है, बात समझे?
फिर अगर और कोई रहता है, एक और कहता है यहां से इतना डिग्री पर ऐसे गया है, वहां उसको ओरिजिन मिलेगी। क्लियर? चलिए और बोलिए, बोलो भाई, बोलो बोलो, बोलता ही नहीं है कोई, नहीं भी ना करता है। अभी शुरू में कोई चीजें स्टार्ट होती है जब क्लास, अभी मैं पॉलिटेक्निक का क्लास स्टार्ट किया हूं, बच्चा बहुत मतलब शुरू शुरू एनर्जेटिक बहुत रहता है, सर क्वेश्चन नहीं बनाने दे रहे हैं, ये नहीं करे, कल मिलेगा। एक समय आएगा जब हम कहेंगे पूछो पूछो, तुम पूछेगा नहीं, टेंशन नहीं लो। शुरू में लगता होगा कि सर क्वेश्चन नहीं बताते हैं, या इंक्वायरी में आता लगता होगा कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि प्रॉब्लम हम ही नहीं बनाएंगे। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है तो? नहीं पूछेगा? चलो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक टॉपिक है जो कि पीछे सबसे दिया है, सबसे पीछे पलटो आंसर के बाद, चैप्टर 10 का देखिए दिया है, नहीं दिखा आप लोग को? मिला? खोजेगा तो मिल जाएगा, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, है ना, जो कि अदृश्यमान है ना। अरे सबसे पीछे आंसर के बाद बोले हैं, ए भगवान, हाँ बस 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 बस, देखा और पलटो। हाँ 616 पेज नंबर देखो। मैं आपको अभी तक जो भी पढ़ाया इतना फिजिक्स में भी पढ़ने का था, गप नहीं करो, मैं जो भी पढ़ाया अभी तक उतना फिजिक्स में भी पढ़ने का था। मैथमेटिक्स में यही एक टॉपिक है जो फिजिक्स से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जिसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इससे ऑब्जेक्टिव धड़ल्ले से देता है, इसलिए थोड़ा सा समझ लो। किसमें नहीं है? हिंदी वाला में नहीं है? अरे कुछ बुक में नहीं होगा, वो डुप्लीकेट बुक होगा, गांधी मैदान वाला होगा। चलो ध्यान दो, टॉपिक का नाम लिखो, लिखो जल्दी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? हिंदी वाला बुक है ला तो हिंदी में कुछ कुछ लिख ले चल जाते हैं। अदिश त्रिक गुणनफल, हिंदी में बोलते हैं इसको अदिश। स्केलर मतलब हो गया अदिश, ट्रिपल मतलब हो गया त्रिक, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। चलो लिखो, देखो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या है? हम तो बोलते थे ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिक अदिश गुणनफल, अब इसमें दिया स्केलर ट्रिपल, चलिए बात सेम है, पहले इसको बोली चाहे वो। देखिए यहां पे कहता है क्या, समझिए बहुत ही आसान है कि लेट, अगर ये मैं मान लू लेट वेक्टर ए बी और सी, लेट ए बी एंड सी, थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, है ना, बी एनी थ्री वेक्टर्स, बी एनी थ्री वेक्टर्स, अगर ये तीन गो वेक्टर्स है, एनी थ्री वेक्टर्स, देन द स्केलर प्रोडक्ट, देन द स्केलर प्रोडक्ट कहो या डॉट प्रोडक्ट, then the scalar product of वेक्टर A and, देखना किसका, and B क्रॉस C का, and B क्रॉस C, and B क्रॉस C, that is मतलब वेक्टर A डॉट B क्रॉस C, ए सिमुलेशन में ये लिखें, A डॉट B क्रॉस C is called a scalar triple product, a scalar triple product, a scalar triple product of vector A, B and C in this order, बड़ा बढ़िया चीज लिखा है, in this order मतलब इसके क्रम में, है ना, in this order, and it is denoted by, और इसको डिनोट करते कैसे, डिनोटेड बाय, है ना, वेक्टर ए
बी सी, यही हुआ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। या ऐसे भी कहीं कहीं लिख देगा सीधे, कॉमा नहीं देगा, ए बी सी, दोनों बात क्या हुआ, एक ही हुआ। बड़ी ब्रैकेट में ही लिखो, बड़ी ब्रैकेट लिखा है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस समझना है क्यों इसका नाम पड़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। दैट इज अर्थात लिखे क्या कि लेट एबीसी एनी थ्री वेक्टर्स, मान लिया जाए एबीसी कोई भी तीन वेक्टर है, देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी, ए एंड बी क्रॉस सी, ए और बी का नहीं, ए एंड बी क्रॉस सी, दैट इज ए डॉट, स्केलर प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं, डॉट, बी क्रॉस सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एबीसी। और इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार से, वेक्टर एबीसी कॉमा देख के बड़ी ब्रैकेट, या कॉमा नहीं भी देगा तो भी एबीसी, इसको हम कहेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है ना, ए एबीसी बोलिए, है ना। वो होता है क्या, जैसे दैट इज अर्थात अगर इसका वैल्यू कहेगा ऐसे मान ले लिखा रहेगा ए बी सी, मतलब ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, कॉमा रहेगा भी, कॉमा नहीं भी रह सकता। वो होगा क्या, ये वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, उसका एकदम ऑर्डर में ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ऑर्डर में होगा, ऑर्डर में एकदम होगा, ये बात को ध्यान में रखना है। लिखा है देखो इन दिस ऑर्डर, अगर एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी क्रॉस सी, सिमिलरली देखो, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार से, अगर मान लिया जाए कहेगा वेक्टर बी सी और ए का ट्रिपल प्रोडक्ट, तब क्या होगा सोच के बताओ। हाँ हो जाएगा वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए, एकदम ऑर्डर पेयर का एकदम ख्याल रखना, उल्टा पुल्टा किया गड़बड़ हो जाएगा। अगर कहेगा सी ए भी, तब क्या हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा, वेक्टर सी डॉट ए क्रॉस बी। इसका नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों पड़ा, देखो ये बी क्रॉस सी तो वेक्टर आएगा, लेकिन जब इसके साथ डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि तीन बार प्रोडक्ट, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है, या इसको एक प्रकार से कह सकते हैं ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मिक्सचर है। ये आगे चल के आपको 3D में भी आपको काम देगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो बोलो भाई, डिफरेंशियल समझ में आ गया। जैसे मान लिया जाए बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछते रहता है, क्या पूछते रहता है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसे दे देगा आई जे और के, ऐसे कहेगा इसका वैल्यू क्वेश्चन बैंक में देखे मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये वेक्टर आई, ये डॉट हो जाएगा जे क्रॉस कितना के होगा, ये हो जाएगा आई सोच के देखो यहां पर कितना डॉट का साइन है, जे क्रॉस के का मान कितना आई डॉट आई कितना, तो ये कुछ रहेगा वने मार देना, क्योंकि सबका वने आता है। नहीं समझा। हाँ कभी कभी उल्टा भी रहेगा, -1 चाहे -1 ही आंसर। जैसे मान ले कोई कह देगा जे और के और आई, देखो ये ऑर्डर पेयर एंटी क्लॉकवाइज में रहा तब तो 1 होगा। जैसे मान ले कहा जे के आई, यहां पर हो जाएगा जे और डॉट, यहां पर के क्रॉस आई, थोड़ा सा ध्यान दो बातें समझ जाओगे, ये जे और डॉट जे हो जाएगा कितना 1। लेकिन अगर सोचो ये थोड़ा उल्टा पुल्टा रहता, जब तक जे आई के होता जे डॉट आई क्रॉस के कितना -j, तो -1 हो जाता। एक दुइये को आंसर आता है, या तो 1 या तो -1। बस ये बात को ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि ये मान लो ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। अगर इस फॉर्म में आई जे के है या जे के आई की आई जे 1, लेकिन थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हुआ, जहां ऑर्डर गड़बड़ाया तो -1 ना समझे। अरे मान लिया जाए यहां पर रहता है ये आई और ये के और ये जे, देखो एकदम ये ऑर्डर में, तो यहां पर हो जाता है ना आई, अच्छा रुको ये बाद में बताएंगे थोड़ा सा, और वो बता देते पहले के, ये क्या ले लेते हैं के आई और कितना जे, तो अगर ये रहेगा तो ये कितना हो जाता है के
के डॉट है ना आई क्रॉस कितना जे, तो आई क्रॉस जे का वैल्यू कितना के, तो के डॉट के का मान कितना 1। लेकिन कोई अगर उल्टा आ गया, एक वो उल्टा वाला बता देते, जैसे अभी मान लीजिए यही रह जाता, यहां पर लिख देते के है ना जे और आई, तो जैसे रहेगा उसी प्रकार से करेंगे। यहां पर के डॉट, यहां पर जे क्रॉस कितना आई, जे क्रॉस कितना आई, और जे क्रॉस आई का मान क्या पढ़ा है बताओ भाई, माइनस के, यहां पर के डॉट माइनस के हो जाएगा, मालूम है इसका वैल्यू क्या आएगा -1। इससे और एक चीज पता चला, क्या पता चला कि अगर क्रम में रहेगा आई जे के आई जे, तीनों का वैल्यू क्या है सेम, उसी प्रकार से एबीसी बीसीए सीएबी सबका वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। आज समझा? चलो इसको लिखते ही सब नोट करके पॉइंट लिखेंगे, लिखो जल्दी जल्दी लिखो जी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ गया, कोई भी तीन वेक्टर जैसे रहेगा, पहला वेक्टर फिर डॉट का साइन और दोनों के बीच क्रॉस कोई रहे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यही हमारा है। ये तो बोले ना बहुत ऑब्जेक्टिव में देता है। बच्चा कोई पूछता सॉरी कहे ये कोई कोई चीज मास्टर नहीं पढ़ाता, पीछे वाला एग्जाम्पल तो कहता है टॉपिक है छोड़ दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। कोई भी तीन लगातार वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पहला वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, जो रहेगा उसका क्रॉस, ठीक है। लिख लिया? चलो नोट करके दो तीन को पॉइंट अब लिखना है, ये तो एग्जाम्पल हमारा था। आपके बुक में भी देखिए दिया है, पहला पॉइंट देखिए क्या दिया है कि सिंस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर बट ए डॉट बी क्रॉस सी इज ए क्या स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये क्या होगा स्केलर क्वांटिटी, है ना। मतलब नाम है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इससे जो आएगा वो कैसा क्वांटिटी आएगा स्केलर। यहां पर स्पष्ट देखिए लिखा है, चूंकि यहां पर बी क्रॉस सी इज ए क्या वेक्टर, ये वेक्टर होता है, बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर बट यहां पर ए डॉट बी क्रॉस सी अगर कहेगा तो इज ए क्या स्केलर, इज ए स्केलर। इसलिए यहां पर वेक्टर ए बी सी ये कैसी क्वांटिटी होगी, इज ए स्केलर क्वांटिटी, एकदम ये ध्यान देना स्केलर क्वांटिटी, या सिर्फ स्केलर कहिए स्केलर क्वांटिटी। क्या हुआ रे? समझ गया? नाम ही इसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, इससे जो करेंगे वो क्या प्राप्त होगा स्केलर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा स्केलर। दूसरा ये जो देता है नोट का दूसरा पॉइंट, ये एरिया देता है किसका परपेलोपाइपेड का, किसका बाबू
परपेलोपाइपेड, इसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, समांतर षष्ठ फलक। एरिया नहीं, आयतन, वॉल्यूम देता है। क्या देता है? वॉल्यूम। मतलब ज्योमेट्रिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ए परपेलोपाइपेड फॉर्म बाय द एडजेसेंट साइड्स गिवन बाय द थ्री वेक्टर्स ए बी सी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या देता है, तो एरिया देता है परपेलोपाइपेड का, है ना, उस परपेलोपाइपेड का, मतलब समषष्ठभुज, क्या लिखा है परपेलोपाइपेड को हिंदी? समांतर षष्ठ फलक, उस समांतर षष्ठ फलक का आयतन, बार बार एरिया निकल रहा है, क्या देता है? वॉल्यूम। मतलब ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, मतलब अगर वेक्टर ए बी सी को किसी परपेलोपाइपेड का थ्री एडजेसेंट साइड माना जाए, थ्री क्या माना जाए? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब संलग्न भुजा। कौन भुजा? संलग्न भुजा माना जाए, तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो देगा उस परपेलोपाइपेड का वॉल्यूम देगा। क्या देगा? वॉल्यूम देगा। क्या देगा? वॉल्यूम देगा। जैसे आपको मैं पढ़ाया था, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में, कि अगर ए और बी को, है ना, किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड माना जाए तो क्या देता था, है ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या लेता था? उसके एरिया को देता था। यहां पर इसका क्या देगा? वॉल्यूम को। तो यहां पर देखिए लिखते हैं, इफ, ऐसे करके लिखते हैं, ये उल्टा लिखा है। इफ वेक्टर ए बी एंड सी, इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर थ्री एडजेसेंट साइड्स, आर थ्री एडजेसेंट, एडजेसेंट, ए कब मत करो, लिखो फिर छूट जाएगा। एडजेसेंट साइड्स, साइड्स ऑफ ए परपेलोपाइपेड, ऑफ ए परपेलोपाइपेड परपेलोपाइपेड, इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी समांतर षष्ठ फलक। चलो हिंदी भी लिख देते हैं, समांतर षष्ठ फलक। हाँ, क्या हुआ? अरे जो बोलना है बोलो ना तुम। हाँ, पैरेललोपाइपेड, क्या हम बोल रहे थे? पैरेललोपाइपेड होता है समानांतर षष्ठ फलक, है ना। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ, देन द मैग्नीट्यूड, हालांकि इसमें तो डायरेक्शन निकलता नहीं है, क्या? देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब दैट इज कौन? वेक्टर ए बी सी, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स इट्स क्या? वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम को देता है। किसके देता है? वॉल्यूम को। वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन। क्लियर? फिगर बनाना है तो बुक में फिगर है, बना लेना। देखो फिगर बुक में दिया हुआ है, तुम साइड में बना लेना, ठीक है। मतलब दैट इज मतलब, अर्थात अगर वॉल्यूम कोई कहेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, आप सही बोले ना, पैरेललो वॉल्यूम ऑफ परपेलोपाइपेड जो होगा वो ए बी सी का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होगा, मतलब वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप लोग फिगर बना लेना, बुक में दिया हुआ है पैरेललोपाइपेड का फिगर, ठीक है। नोट का तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट बड़ा ही लाजवाब पॉइंट है ना, है क्या कि इसको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को और बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हम लोग मान लिए लेट वेक्टर ए बराबर कंपोनेंट फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर जनरली ज्यादा कंपोनेंट फॉर्म में आपको दिया रहेगा, ठीक ना। वेक्टर ए बराबर, मैं यहां पर मान लिया a1i प्लस a2j आप प्लस a3 के, ध्यान देगा। वेक्टर बी बराबर मैंने मान लिया यहां पर b1i प्लस b2j आप प्लस b3 के, मान सकते हो। एंड
वेक्टर सी एंड वेक्टर सी बराबर मान लिया C1i प्लस C2j प्लस C3k। क्लियर? देखो एक्चुअली होता क्या है, अभी मैंने आपको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकालना सिखाया था, है ना? क्या? तो इसलिए पहले B क्रॉस C निकालो। B क्रॉस C निकालना कैसे होगा? ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा J, ये हो जाएगा कितना K। सही है? ये हो जाएगा B1 B2 B3, ये C1 C2 C3। सही है? इसको करोगे तो मुझे लगता आ जाएगा B2 C3 माइनस, है ना, B3 C2 इंटू कितना I कैप, और माइनस यहां पे जाएगा, माइनस जाएगा, इसको ऐसे करोगे, इसको ऐसे करोगे B1 C3 माइनस C1 B3, या माइनस B1 C3 B1, है ना, B1 C3 माइनस B3 C1 इंटू कितना J कैप, आप प्लस इसको ऐसे करोगे तो हाँ B1 कितना C2 B1 C2 माइनस C1 B2 इंटू कितना K कैप, ये आएगा। लेकिन जैसे तुम A के साथ डॉट करोगे ना, अगर A के साथ डॉट करोगे, अब इसलिए हम लोग वेक्टर, है ना, A डॉट B क्रॉस C देते, A डॉट B क्रॉस C, ये क्या आएगा? A डॉट B क्रॉस C करोगे, सोच के देखो इसको, और तुम अगर इधर करोगे तो प्लस आ जाएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। A के डॉट करोगे यहां पर A1i प्लस B1j आप प्लस C1 के, बहुत बढ़िया चीज देता है, देखो ना आपको समझ, ये डॉट आइए पूरा लिखाएगा, ये पूरा क्या लिखाएगा? B2 C3, ये गड़बड़ कुछ लिखा गया है, गड़बड़ कुछ लिखा गया, यहां पर होगा, ये कटेगा, हर बार में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। B2 C3, ठीक है ना, ये B2 C3 माइनस, है ना, C2 B3 माइनस कितना C2 B3 इंटू कितना था I, माइनस यहां पर B1 C3 माइनस C1 B3 इंटू कितना J, प्लस यहां पर B1 C2 माइनस C1 B2 इंटू कितना K। इसके साथ जब तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे, देखो भाई यहां डॉट का साइन है, थोड़ा बड़ा दे देते हैं। जब डॉट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। रिजल्ट जो आएगा, आई वाला के साथ डॉट करोगे तो यहां पर हो जाएगा A1, ध्यान देना, A1 B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है, बीच में माइनस साइन, फिर आ जाएगा कितना B1, क्या आ जाएगा B1 C3 है? ओ हाँ, ये मिस्टेक, ए वेक्टर थोड़ा गड़बड़ लिखा गया, वही तो हमको लगा B1 कैसे आ रहा है। यहां पर हो जाएगा A2j प्लस A3k, सही है? चलिए अब सही है। यहां पर A1 हो जाएगा कितना B2 C3 माइनस C2 B3, सही है, और माइनस ये हो जाएगा A2 आ जाएगा कितना B1 C3 माइनस C1 B3, और प्लस कितना A3, क्या आ जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2, सही यही आएगा ना? इसको जानते हो तुम, डिटर्मिनेंट में ऐसे लिख सकते A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 का डिटर्मिनेंट, इसको एक्सपेंड करके देखो यही आएगा। तो इसमें क्या होगा ना, आपको 3 गो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में देगा, कहेगा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, तो A1 A2 A3 B1 B2 का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए तुरंत। अब उस ऐसे क्या होगा, तुम पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो फिर डॉट करो, नहीं समझे? ये क्या हो गया डायरेक्ट, ये क्या दे देगा? ये दे देगा वेक्टर, मतलब ये इतना एक तरह से वेक्टर A B और क्या C का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का क्या दे दिया? वैल्यू दे दिया, करके दिखा दिया, चाहता डायरेक्ट भी लिख सकता, जैसे कोई भी वेक्टर 3 को दे दिया कंपोनेंट फॉर्म में, कहेगा उसका ट्रिपल स्केलर जैसे रहेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर ABC रहेगा तो पहले A वाला कंपोनेंट B वाला C वाला, अगर BC रहता B वाला कंपोनेंट C जैसे रहेगा, हालांकि तीनों बराबर आता है, तीनों क्या आता है बराबर। लिखो जल्दी इसको, उसके ऊपर लिख लिया है ना? अरे उसके ऊपर लिख लिया था, तुम लोग बोलता बड़ा कम है, जल्दी लिखो, टाइम हो रहा है भाई।
आराम ने बात कर लो के छापे में 4 दिन लगता है। ये बीच में डॉट का साइन है, किसका साइन है? डॉट का, ये एकदम ध्यान रखना। दो पॉइंट और लिखेंगे, कहानी खत्म। अब बाकी क्वेश्चन तुम बना के देख लेना, इसका क्वेश्चन यहीं पर दिया है, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। अगले क्लास 3D चालू करेंगे। लिख लिया भाई? चलो, नोट का कैमा पॉइंट होगा? चौथा। देखो, नोट का चौथा पॉइंट बोलता है फॉर एनी 3 वेक्टर्स, फॉर एनी, ये क्या हो गया? अरे लाइन कुछ कटा था। देखो, करा फॉर एनी 3 वेक्टर्स, फॉर एनी 3 वेक्टर्स। ए ध्यान देगा थोड़ा सा, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी के लिए कहता पहला बात देखिए क्या कि यही ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ए बी सी रहे, ये बराबर होगा किसके? बी सी ए, बशर्ते कि एकदम साइक्लिक में होना चाहिए, और ये बराबर होगा सी ए और क्या? बी के। और अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 3 वेक्टर को प्लेनर कब होगा, इस पे कंडीशन देता है क्वेश्चन। नोट का 5वां पॉइंट, नोट का 5वां पॉइंट, कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। करा 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। क्या बाबू? कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब समझते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं समतलीय। हिंदी में क्या बोलते हैं? समतलीय। मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होगा। कब? जब इफ इसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर क्या होगा? 0। ये ट्रिपल ए स्केलर प्रोडक्ट है ना। आई 0 मतलब इसका वैल्यू कितना आया था कंपोनेंट फॉर्म में? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 बराबर 0। और कंपोनेंट फॉर्म में दे लेते, इसका मान कितना आना चाहिए? 0। बस यही आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। 3 वेक्टर को प्लेनर कब होगा? एबीसी, जब ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इसका क्या आएगा? 0। तो इसमें 2-3 को क्वेश्चन दिया है, आप बना लीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो हम बता देते। एग्जाम्पल 26 में तो दिया है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए, 27 में कोप्लेनर दिखाने के लिए कहा है, 28 में भी लेमडा का वैल्यू दिया है जो कि कोप्लेनर। नहीं समझे? बन जाएगा 28 देखो कल फाइंड द लेमडा, इतना कोप्लेनर, तो जो है उसका कंपोनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 बराबर क्या करना? 0। अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 का डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। ये कोप्लेनर है 3 वेक्टर्स का, ये चीज लाइन में भी आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही तक है। लो, किसका किसका बुक क्वेश्चन 2-3 को जरूर बना लेना भाई, रिक्वेस्ट है इस पर। एकदम समझ गया ना? जरूर ट्राई कर लेना।